सुप्रभात मित्रों। फरवरी का महीना समाप्त होने को आया है और अब मार्च महीने में आपको बहुत कुछ सुनाई देने वाला है, जिनमें सर्वप्रथम होगा आप हमारे विद्यालय में बच्चों का नामांकन कराएं, चूँकि हम आपको देते हैं बेहतर हॉस्टल की सुविधा, कंप्यूटर लैब की सुविधा, इंग्लिश स्पोकन की सुविधा, वाहन की सुविधा, पुस्तकालय की व्यवस्था, तरह तरह के, आप इसे झांसे ही कह लें। चूँकि जब आप वहाँ पे जाएंगे, पिछले कई वर्षों से मैं इटखोरी में रह रहा हूँ और इटखोरी को देख रहा हूँ, ठीक है, शिक्षा जगत को खास करके। तो प्रत्येक वर्ष, और सबसे बड़ी जो झूठ होती है, हमारे यहाँ आपको मिलेंगे वेल क्वालिफाइड टीचर जो आपसे बात करेंगे इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन जब आप कैंपस के अंदर जाएंगे स्कूल विद्यालय में, चूँकि ये स्कूल कुछ निजी विद्यालय और वहाँ के शिक्षक दोनों मार्च का महीना आते ही प्रचार तंत्र में जुट जाते हैं, जबकि आपको पता है कि शिक्षा कोई प्रचार और मार्केटिंग का विषय है नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि हम अपना कॉन्सेप्ट बेचने में सफल हो गए, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि शिक्षा जगत में भी कॉन्सेप्ट की बिक्री नहीं होती। कॉन्सेप्ट LIC वाले बेचते हैं, सहारा वाले बेचते हैं, क्रेडिट कार्ड जिनको बेचना है या नेटवर्किंग सिस्टम में जिनको जोड़ना है, तो वो अपना कॉन्सेप्ट बेचते हैं। शिक्षा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, शिक्षा शिक्षा होता है, प्रोडक्ट भी नहीं है। लेकिन जाल बिछाते हैं लोग, उसमें फंसते हैं। और आपको पता है कि एजुकेशन का जो गोल्डन पीरियड है वो मात्र 12 से 18 वर्ष का है, मात्र 6 वर्ष जो है, चूँकि बच्चे 2 साल से एजुकेशन हासिल करना आजकल प्रारंभ कर चुके हैं, लेकिन वो एजुकेशन उनका प्ले सेक्शन होता है। उसे आप एजुकेशन के दृष्टिकोण से नहीं देख सकते हैं। वो आप देख सकते हैं कि उनका एक लर्निंग पीरियड होता है, जिसमें वो खेल खेल में कुछ वर्ष, 2-3 वर्ष एजुकेशन हासिल करते हैं, जिसे प्ले स्कूल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लेकिन 6 वर्षों से जो 24 वर्षों का शिक्षा है, यानी 16-18 वर्ष जो भी है, उस दरमियान बच्चों का सही एजुकेशन, और उस दरमियान में कुछ शिक्षक आपके पास आते हैं और कहते हैं कि आप एक बार मेरे यहाँ बच्चे को डालिए ना, आप देख लीजिए, उसके बाद जो है सो आपको जो करना होगा उचित वो आप कीजिएगा। अब आप कल्पना कीजिए, 18 से 16 वर्ष मात्र बच्चे का गोल्डन पीरियड है एजुकेशन का, और उसमें से 1 वर्ष हम आपके पास देखने में बर्बाद कर दें, 1 वर्ष उनके पास देखने में बर्बाद कर दें। 3 से 4 साल अगर हम बर्बाद किए तो उसके बाद फिर कभी नहीं। कहा भी गया है कि घर की बुनियाद जो है अगर वही ख़राब हो तो फिर घर बेहतर कभी नहीं बन सकता। तो आप पेरेंट्स को बरगलाने में कामयाब हो जाते हैं और उनका बुनियाद ही ख़राब कर देते हैं। तो ये पेरेंट्स को समझना होगा। वो आपको आके कहते हैं, तरह तरह का प्रलोभन देते हैं, लेकिन आपने कभी सुना कि बड़ा बड़ा ही ना करे, बड़ा ना बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मुँह। पुराने ज़माने में जितने भी कविताएं हैं आप इसे सत्य मानते हैं, और शिक्षकगण इसी का एग्जाम्पल भी देते हैं। तो सूर्य को कभी आपने अपनी बड़ाई करते नहीं देखा होगा, चंद्रमा कभी नहीं कहता कि मैं रात में रोशनी करता हूँ। यहाँ तक तो छोड़ दीजिए, कद्दू का जूस बहुत लाभकारी है, तो कद्दू कभी आके नहीं कहता है। उसके लिए बाबा राम प्रचार कर रहे हैं कि आप कद्दू का जूस पिए, वो आपके शरीर के लिए लाभदायक है। तो इस तरह के प्रलोभन से बचें, बच्चों का सर्वांगीण विकास। और सबसे बड़ी बात, परिचय होने के नाते, आप सपोज कीजिए कि आपका मेरे से बहुत अच्छा परिचय है, तो कल मैं आपसे कह दूं कि अरे विकास जी, आप हमको कल मिले थे ब्लॉक में, मेरे यहाँ एक बार मेरी पत्नी स्कूल चलाती है, आप एडमिशन करवा दीजिए। पहली चीज़ तो ये है कि मैंने आज तक ये काम किया ही नहीं। आज तक मेरी पत्नी के स्कूल में भी रोल नहीं है, और ना मैंने कभी किसी को ये कहा कि मेरे स्कूल में आके मैंने अपनी पत्रकारिता का फ़ायदा उठाया और किसी को कहा हो कि कभी भी एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं है जिसे, यहाँ तक कि मेरी पत्नी जिला परिषद चुनाव लड़ रही थी, आप में से कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैंने ये कहा हो कि मेरी पत्नी को वोट दें, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप स्वयं विवेक से निर्णय ले सकते हैं, उसके लिए मुझे बतलाने की आवश्यकता नहीं है। तो होता क्या है कि लोग आके कहते हैं कि मैं आपके बच्चे को ये कर दूंगा, परिचय है मेरा। तो परिचय में बच्चे को बर्बाद नहीं किया जा सकता। परिचय है तो आप आइए मेरे घर खाना खाइए, हम आपके घर जाके खाना खाएंगे, चलिए कहीं साथ में घूमने चलते हैं। लेकिन अभी मेरा बहुत अच्छा किसी से परिचय है, हमारी बच्ची को ले जाए तो कि चलिए तो हम पढ़ा देंगे, हम सब निर्णय लेंगे ना।
आप आइए, लाख आइए, बोलते रहिए कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आपसे नहीं। आपका पिछले रिकॉर्ड क्या है? अगर 100 बच्चे आपके पास पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 5 तेज है, मैं उसे रिजल्ट नहीं मानता, वो उनकी घर की माता पिता की देन होगी। अगर 100 में 90 तेज है तो मैं मानता हूँ कि ये विद्यालय की मेहनत है। 10% जो है वो पेरेंट्स के कारण खराब हो रहे होंगे या किसी माहौल के कारण। लेकिन 100 में 5 बच्चे 10 बच्चे आपके यहाँ से अच्छे निकल रहे हैं, तो उसका रीज़न है बहुत सारा। उनके पारिवारिक संस्कार बेहतर होंगे, पारिवारिक एजुकेशन उनका बेहतर होगा, उस माध्यम से वो कर रहा हूँ। आपकी उसमें भूमिका नहीं है, मेरी भूमिका उसमें नहीं है। 100 में अगर 90 बच्चे हैं, 80 बच्चे हैं, 70 बच्चे भी, 60 बच्चे भी, यानी 60% कम से कम रेशियो, और वो बेहतर कर रहे हैं, तो उसमें आपकी भूमिका है कि विद्यालय जो है इस तरह से बच्चों पर ध्यान दे रहा है। 10-5% बच्चे खराब हो रहे हैं तो उसका कोई और रीज़न है। और इटखोरी के विद्यालय के विषय में मैं एक चीज़ और कर दूँ एकदम स्पष्ट। ठीक, आप सोच रहे हैं कि मैं विद्यालय में बच्चों को भेज रहा हूँ तो हमारे बच्चे इटखोरी भेज रहा हूँ, तो इटखोरी प्रखंड मुख्यालय जा रहे हैं तो वहाँ के कल्चर सीखेंगे, कम से कम कुछ ना हो बोल चाल तो सीख ही जाएंगे, हिंदी में बात करेंगे। अगर उनको कहना है कि मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है, तो वो कहते हैं हमको होमवर्क हो गया है सर। ठीक है, अब ये भाषा भी अगर आप नहीं बदल पा रहे हैं तो ये बहुत विचारणीय विषय है। और इसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम बच्चों को इटखोरी भेज रहे हैं, लेकिन वो ये बात को भूल जा रहे हैं कि मुरैनिया, दूरागढ़ा, पथलगड्डा, बेलगड्डा, मुड़िया, करगा, वहाँ के बच्चे सारे इटखोरी आ रहे हैं और उनका माहौल फिर वही हो जा रहा है। चूँकि शिक्षक जो है प्रति बच्चा ध्यान नहीं दे पा रहा है। ठीक है, उस तरह के शिक्षक है ही नहीं, उतना शिक्षक भी नहीं है। 40 की संख्या पे एक शिक्षक रखना है वो भी पूरा नहीं है, 30 की संख्या पे रखना है वो भी पूरा नहीं है। यहाँ तो एक एक कक्षा में 100 बच्चे घुसड़े हुए हैं और उसमें टीचर है। तो आप सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे जाके माहौल, लेकिन इटखोरी का जो 5 बच्चा है उसका भी माहौल क्या हो जा रहा है, चूँकि ज़्यादातर बच्चे क्या हो रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र से उठा के इटखोरी में लाए जा रहे हैं, तो वहाँ क्या हो रहा है उनका भी माहौल वही मुड़िया, दूरागढ़ा, पथलगड्डा, करगा, बेलगड्डा वाला हो जा रहा है। अब वो कह रहे हैं हमको होमवर्क हो गया सर, सर भी खुश है ठीक है, तो ये मैं ग्रामीण क्षेत्रों के विषय में नहीं कर रहा कि वहाँ के बच्चे आके माहौल बदल, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप बच्चे वहाँ से उठा रहे हैं तो उनके पीछे आपको उतना समय देना होगा कि अगर वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं तो अन्य बच्चे जो प्रखंड के आपके हैं कहीं उनकी भाषा को न सीख जाए, तो उनकी भाषा को भी सुधारना और इनकी जो प्रखंड के बच्चे हैं इनकी भाषा में निरंतरता बनाए रखना, ये जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन आप तो ऐसा कर नहीं रहे। आपको बच्चों के संख्या बल से प्रेम है कि हमारे पास कितना संख्या हो जाए, कितना गाड़ी भेज दें, और घर घर जाके आप प्रचार कर रहे हैं, घर घर जाके आप बच्चे उठा रहे हैं। ये तौर तरीका बिल्कुल ही गलत है शिक्षक की नहीं कि आप घर घर जा रहे हैं और पेरेंट्स को जो है मोटिवेट कर रहे हैं। मोटिवेट क्या, उसे एक साफ लफ्ज़ में कहा जाए तो बरगलाना। ठीक है, आप जो है सो झांसा दे रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होना जाना कुछ नहीं है। आपका रिजल्ट क्या अभी तक का? ठीक है, 100 में से 2 बच्चे कहीं चले गए हैं, आप उसी को दिखा रहे हैं। कुछ तो ये विद्यालय ऐसा है जो विद्यालय ने ट्यूशन चलाने जैसा खोल के रखे हैं। वो ट्यूशन वो क्या किया है कि हमारे यहाँ बच्चे को डालिए, हम इनको ट्रेंड करके इस विद्यालय में एडमिशन करवा देंगे। तो आप अपने विद्यालय का स्तर बढ़ाना ही नहीं चाह रहे, आप अपने विद्यालय को विद्यालय बनाना ही नहीं चाह रहे। आप क्या कर रहे हैं, ट्यूशन खोल के रखे हैं लेकिन उसको विद्यालय का स्वरूप दे दिए हैं ताकि आप पेमेंट ले सकें। आप हमारे यहाँ बच्चे को पढ़ाइए, हम उनका कल वहाँ एडमिशन करवा देंगे, वो इंटरव्यू में फेल नहीं करेंगे। ठीक है, हम उनका वहाँ करा देंगे, हम उनका वहाँ करा देंगे। अगर यही करवाना है तो पेरेंट्स के पास ट्यूशन की, तो थोड़ा सा विद्यालय, मैं मजाक में कोई चीज़ों को बोलता हूँ लेकिन ये गंभीर विषय है। और विद्यालय इस तरह कि मैं तो हरकत भी कहूँगा, ये हरकत ही होता है। ठीक है, आप गाड़ी ले लेते हैं, घर घर गाड़ी पे बैठ जाते हैं और पेरेंट्स के घर जाते हैं और पेरेंट्स को मोटिवेट करते हैं। शिक्षा का प्रचार नहीं होता। लोग वैष्णो देवी के ब्राह्मण कभी देखे हैं कि इटखोरिया के प्रचार कर रहे हैं कि आप वैष्णो देवी चलिए? लोगों को पता है कि वैष्णो देवी से क्या होता है, लोगों को पता है कि भद्रकाली मंदिर से मुझे आशीर्वाद क्या मिलता है, तो वहाँ लोग जाते हैं। तो आप अगर शिक्षा देंगे तो लोगों को पता होगा। आपको ये गाड़ी लेके घर घर जाके बैठ के उसके घर मिक्सचर खाते खाते अपना विद्यालय का पढ़ाई नहीं करना होगा। मैं ये कर दूंगा, हनुमान जी अपने से कहे हम तो हिमालय उठा के फेंक देंगे। हनुमान जी को भी बताना पड़ता था कि आप बड़े बलशाली हैं, तब उनका बल जागृत होता था। ठीक है, लेकिन आप कैसे हैं, आप अपना बल तो छोड़ दीजिए, आप स्वयं की प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं और दूसरे को जाके बतला रहे हैं। बोलने में भी खराब नहीं लगता है,
ठीक है, तो इन चीज़ों से बचें। और फरवरी का महीना आ रहा है, मैं पेरेंट्स के लिए ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, पेरेंट्स खास करके बचें कि इन चीज़ों से बचना है आपको, ठीक है। और जो बेहतर है वहाँ आप जाए। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो निकल जाते हैं, उनको प्रचार तंत्र की आवश्यकता है, ठीक है, प्रचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा का कोई प्रचार प्रसार नहीं है, शिक्षा स्वयं प्रचारित होता है, स्वयं प्रसारित होता है। ज्ञान जो है उसका प्रकाश स्वयं फैलता है, तो उसे फैलने दें, उसकी आभा से लोगों को जुड़ने दें। आप वहाँ पे जाके उनको बरगला के उनके बच्चे का भविष्य बनाने के बजाय बिगाड़ने का कार्य ना करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है।